नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु 30+ है, ये जानना चाहते हैं आगे का जीवन कैसा रहेगा, नौकरी को लेके क्या आसार दिख रहे हैं और आगे जिंदगी पर क्या कुछ तरक्की के योग बने हैं, क्या प्रगति के योग बने। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। सरकारी नौकरी को लेकर भी ये जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के क्या आसार हैं और आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ उन्नतियां व तरक्कियां आप देख पा रहे हैं, घर मकान बनने के क्या योग बने हैं। तो आपको सारे ही विषय पर हम क्लैरिटी देने का कोशिश करेंगे और आपके सारे ही डाउट्स को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो हथेली पर बिल्कुल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बने हैं, हथेली पर बिल्कुल स्टेबिलिटी के योग बने हैं, हथेली पर बिल्कुल धन लाभ के योग बने हैं। तो उस विषय को भी थोड़ा गहराई पूर्वक समझे। तो यहां पर आप देखेंगे तो कंप्लीट लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। लाइफ लाइन पर ये जो रेखा होती है ना, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। ये आपको जिंदगी में ना प्रगति कराती है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन हो तो जिंदगी में प्रगति तय है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन हो तो जिंदगी में ग्रोथ तय है, नो डाउट। क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन आपको डेफिनेटली जिंदगी में ग्रोथ, प्रगति व सफलता को जरूर प्रदान कराती है। अब आप आगे देखेंगे तो यहां पर दिख रही है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा भी जीवन के अंतिम समय तक गई हुई है। तो भाग्य रेखा में भी बिल्कुल किंतु परंतु नहीं है। भाग्य रेखा भी अगर आपके हाथ पर अच्छी हो तो ये भी जिंदगी पर पारस्परिक ग्रोथ को बताती है, पारस्परिक तरक्की को बताती है। क्योंकि भाग्य रेखा मतलब आपका धन रेखा, और धन रेखा अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छा होता है तो जीवन में एक स्टेबिलिटी, धन का जो फ्लो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। धन को लेकर बिल्कुल भी समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल भी आप धनवान बनते हैं। आप धन को लेकर बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं रहते हैं। आपको जब भी आवश्यकताएं पड़ती है कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। तो धन रेखा भी आपके हाथ पर बिल्कुल सामान्य नहीं थी, बहुत ही अच्छे दर्जे की थी, बहुत ही आला दर्जे की थी। मतलब जीवन में इस केस में धन आना भी तय है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहां पर दिखेगी आपको सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी समान स्तरीय नहीं है। इसी सूर्य रेखा पर एक फर्स्ट लाइन भी आपको नजर आएगा। तो मत्स्य का चिन्ह अगर किसी प्रकार से सूर्य रेखा पर बन जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मान सम्मान को तो जरूर बताती है, आपके जीवन में ग्रोथ को भी बताती है। अगर मत्स्य का चिन्ह हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जो कि आपको जीवन में ग्रोथ दिलाता है, जो कि आपको जीवन में प्रगति दिलाता है। तो ये मत्स्य का चिन्ह मैं बिल्कुल आपके हाथ पर महसूस कर पा रहा हूं, बिल्कुल आपके हाथ पर देख पा रहा हूं, जो कि आपके जीवन में बिल्कुल आपको ग्रोथ कराएगा। चलिए इसके बाद आप देखेंगे तो और पॉजिटिविटी में सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति है। इस केस में व्यक्ति का जीवन बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब हर एक व्यक्ति के हाथ पर नेगेटिविटी रहती है, तो नेगेटिव चीज को देखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा बारीकी से आप अपने सकारात्मक पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, उतनी ही ज्यादा बारीकी से आपको अपनी नेगेटिव चीजों को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने नेगेटिव चीज को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस से नहीं देखा, उतनी ज्यादा बारीकी से नहीं देखा, तो अगर जीवन में कोई तकलीफ का कारण बनेगा तो वो आपके हाथ पर अवस्थित नेगेटिव चीजें बन सकती है। तो बिल्कुल अपने नेगेटिव चीजों पर भी ध्यान रखना है, बिल्कुल अपने नेगेटिव चीजों को भी देखना है जिस प्रकार से आप अपने पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं। तो नेगेटिविटी में ना अगर जीवन पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अगर जीवन पर तनाव होगा, तो ये है राहु रेखा। राहु रेखा आपके हाथ पर बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा ज्यादा हो तो ये जीवन पर पारस्परिक तनाव को बताता है, ये जीवन पर पारस्परिक दिक्कतों को बताता है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में पारस्परिक दिक्कतें, पारस्परिक तनाव, परेशानी व समस्याओं का इनको बिल्कुल सामना करना पड़ता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये राहु रेखा इस बात का परिचय करा रहा है, जो कि आपको जीवन में तनावग्रस्त बनाएगा, आपको जीवन में परेशानी देगा, आप जीवन में थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे। ये इस चीज का परिचय कराता है। चलिए ये तो होगी पहली बात। अब इसके बाद और भी चीजें हैं, इसके बाद और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस बात को भी आपको देखना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ भी कराता है और दिक्कतों को भी दिलाता है। जुपिटर आपका गर्बर है।
तो पारिवारिक जिंदगी या वैवाहिक जिंदगी में कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए आपको उपाय करना है, इस राहु रेखा का उपाय करना है। अब इसी एज में तकरीबन 28 से लेके 35 वर्ष के बीच में कोई मानसिक तनाव के योग बने हैं, तो मन में नए नए प्रकार के विडंबनाएं, नए नए प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि आपके परस्पर जिंदगी में परेशानी व समस्याओं को क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल उपाय के लिए जाना है, इसके लिए भी आपको उपाय बिल्कुल करना है, ताकि आपको तनावग्रस्त या परेशानीग्रस्त ना होना पड़े। तो ये तो थी इनकी नेगेटिविटी। अब आगे इनकी जीवन रेखा क्या कुछ बताती है वो दिखा देता हूँ। थोड़े मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब शुक्र वाले है, ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, उस ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कंटिन्यू प्रगति की रेखा मौजूद है। ग्रोथ तो जीवन में निरंतर होता है, लेकिन राहु रेखा भी तकरीबन 35 साल तक है, तो इसका उपाय करें। बाद बाकी आगे जीवन रेखा अच्छी है, यहां भी दिख रहा है त्रिभुज, क्या बात है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसे आते हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन ज़रूर थे, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्ट रहता है, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन